हेलो एवरीवन, इट्स नीलू शर्मा। आज के लेक्चर में हम ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी को देखेंगे कि ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी क्या है। तो लेट्स स्टार्ट। और ये ट्रेट अप्रोच ऑफ पर्सनालिटी जो है बीए पार्ट 1 के सिलेबस में है, ऑनर्स एज वेल एज सब्सिडरी। तो सबसे पहले हम देखेंगे पर्सनालिटी जो है उसको कैसे डिफाइन किया है। हालांकि मैंने अपने प्रीवियस कुछ स्लाइड्स में क्लासेस में पर्सनालिटी को डिफाइन किया है, बट जब भी हम कोई क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे रिलेटेड टू पर्सनालिटी तो वहाँ पे पर्सनालिटी के बारे में डेफिनेशन या उसका मीनिंग को एक्सप्लेन करना जरूरी रहेगा। एक तरह से सिस्टमेटिक हो जाएगी हमारी क्लास। तो एक बार फिर से देखते हैं कि पर्सनालिटी जो है वो उसको कैसे अलग अलग वैज्ञानिकों ने डिफाइन किया है। तो सबसे पहला जो डेफिनेशन आता है वो बोलता है कि पर्सनालिटी इज अ डायनेमिक एंड ऑर्गेनाइज्ड सेट ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स possessed by a person that uniquely influence their environment, cognition, emotion, motivation and behavior in various situations। तो ये जो थ्योरी है या डेफिनेशन है वो कह रहा है कि पर्सनालिटी जो है एक डायनेमिक और ऑर्गेनाइज्ड, डायनेमिक मीन्स गत्यात्मक और एक संगठित सेट है कैरेक्टरिस्टिक्स का, विशेषताओं का, जो एक इंडिविजुअल या एक व्यक्ति रखता है। और ये यूनिकली मीन्स डिफरेंट तरीके से, अपूर्व ढंग से प्रभावित करता है इंडिविजुअल जिसके पास ये कैरेक्टरिस्टिक्स है, उसके वातावरण को, उसके कॉग्निशन यानी संज्ञान को, उसके इमोशंस को, मोटिवेशन यानी प्रेरणा को, उसके व्यवहार को इन अलग अलग सिचुएशन में। तो पर्सनालिटी क्या है? एक गत्यात्मक और संगठित सेट है ये विशेषताओं का जो यूनिक ढंग से व्यक्ति के वातावरण, कॉग्निशन, इमोशन, मोटिवेशन, बिहेवियर को अलग अलग सिचुएशंस में प्रभावित करता है। और जैसे मैंने पहले बताया था कि पर्सनालिटी वर्ड का जो ओरिजिनेशन हुआ है ये लैटिन वर्ड मास्क से हुआ है, जिसका मतलब मुखौटा होता है। जो प्ले करते वक्त जो एक्टर्स होते हैं या एक्टर्स होते थे प्रीवियस टाइम में, वो अलग अलग रोल को प्ले करने के लिए, उस रोल में फिट होने के लिए पहन लेते थे। तो इसका जो सुपरफिशियल मीनिंग था उस वक्त पर्सोना का, वो पर्सनालिटी उसी से ओरिजिनेट हुआ है, और दैट मीन्स मास्क। ये प्रीवियस या बहुत ही पुराना डेफिनेशन या हम बोले कि बैकग्राउंड है पर्सनालिटी का, पर्सनालिटी वर्ड का कैसे ये डेवलप हुआ है, कैसे चलन में आया। और पर्सनालिटी की जो सबसे ज़्यादा मान्यता प्राप्त या सबसे ज़्यादा ब्रॉडली एक्सेप्टेड डेफिनेशन है वो ऑलपोर्ट ने दी थी 1937 में। पर्सनालिटी इज अ डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन विद इन इंडिविजुअल ऑफ दो साइकोफिजिकल ट्रेट्स दैट डिटरमिन्स हिज और हर यूनिक एडजस्टमेंट टू द एनवायरनमेंट। व्यक्तित्व जो है एक गत्यात्मक, मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो इंडिविजुअल के या व्यक्ति के अपूर्व वातावरण में अपूर्व अभियोजन को डिटरमिन या निर्धारित करता है। और जो व्यक्तित्व का अध्ययन किया गया है वो अलग अलग आधार पे किया गया। अलग अलग सिद्धांतवादियों ने अलग अलग तरीके से व्यक्तित्व को परिभाषित किया है, व्यक्तित्व की व्याख्या की है। तो उसी में से एक अप्रोच जो है वो ट्रेट अप्रोच है, जिसको हम सीलगुण सिद्धांत भी बोलते हैं। तो सबसे पहले सीलगुण क्या होता है हम वो देखेंगे। मनोवैज्ञानिकों ने सीलगुण की तुलना उस ब्रिक या ईंट से की है जो कि मकान या घर के निर्माण में एक यूनिट होता है। एक मकान या घर के निर्माण में बहुत से ईंट, बहुत से ब्रिक्स का इस्तेमाल होता है। हर यूनिट जो होता है, ब्रिक होता है, वो एज अ होल कंप्लीट रूप में घर को एक शेप या एक ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइड करता है, उसके बनने में एक यूनिट होता है। उसी तरीके से पर्सनालिटी के फॉर्मेशन या निर्माण में ट्रेट्स जो होते हैं, अलग अलग एलिमेंट्स होते हैं और उनका एज अ होल सेट जो पर्सनालिटी में हमारे मिलता है, तो हमारा व्यक्तित्व एक डिफरेंट टाइप या यूनिक तरीके का एक व्यक्तित्व बनता है। जैसे कि कोई इंडिविजुअल जो है वो हर सिचुएशन में अगर ऑनेस्टी या ईमानदारी दिखाता है तो हम बोलेंगे उसके व्यक्तित्व में ईमानदारी का ट्रेट है। लेकिन कभी वो ऑनेस्ट है, कभी डिसऑनेस्ट है, तो हम बोलेंगे कि वो इंडिविजुअल के व्यक्तित्व में ईमानदारी या ऑनेस्टी का ट्रेट नहीं है, रहता उसको हैबिट है ऑनेस्टी शो करने की। तो जब ट्रेट्स की हम बात कर रहे हैं तो ये रिलेटिवली परमानेंट होता है, कंसिस्टेंसी होती है ट्रेट में। किसी व्यक्ति में ईमानदारी का, फ्रेंडलीनेस का, एग्रेशन का ट्रेट हम तब बोलेंगे जब वो अधिकतर परिस्थितियों या मैक्सिमम सिचुएशन में इस ट्रेट्स को या इस बिहेवियर को मैनिफेस्ट करता है। तो ये एक रिलेटिवली परमानेंट
अपेक्षाकृत रूप से एक स्थायी प्रवृत्ति होती है इंडिविजुअल की। जो सील गुण होता है व्यक्तित्व में वो रिलेटिवली परमानेंट होता है। तो DSM-4 जो है उसने ट्रेट्स के बारे में कहा। DSM डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर है। DSM-4 की हम बात करें, अभी 5 भी आ गया है। ये अमेरिकन साइकेट्रिक एसोसिएशन का क्लासिफिकेटरी सिस्टम है जो अलग अलग मानसिक बीमारियों का, अलग अलग मानसिक रोगों का अलग अलग लक्षणों के आधार पे क्लासिफिकेशन करता है, वर्गीकरण करता है। तो इसने बोला है कि पर्सनालिटी ट्रेट्स जो होते हैं, पर्सनालिटी ट्रेट्स आर एंड्यूरिंग पैटर्न्स ऑफ परसीविंग, रिलेटिंग टू and thinking about the environment and oneself that are exhibited in a wide range of social and personal context। ये कह रहा है कि जो व्यक्तित्व के सील गुण होते हैं वो एंड्यूरिंग होते हैं, पैटर्न्स होते हैं। एंड्यूरिंग मीन्स लगभग या अपेक्षाकृत रूप से स्थायी पैटर्न्स होते हैं जो आपके परसेप्शन, आपके कनेक्शन और आपकी थिंकिंग, ठीक है, आपकी थिंकिंग जो है एनवायरनमेंट के बारे में और अपने बारे में उसको प्रभावित करते हैं, उसको निर्धारित कर रहे हैं। और ये जो है वैरायटी ऑफ पर्सनल एंड सोशल सिचुएशन में एग्जिस्ट या मैनिफेस्ट होते हैं। आपके जो ट्रेट्स हैं वो कई तरह के सामाजिक और व्यक्तिगत सिचुएशन में मैनिफेस्ट होते हैं थ्रू आपके बिहेवियर। तो जो थियोरिस्ट हैं उन्होंने जनरली ये हमारे सामने परिकल्पना रखी है, हमारे सामने पोस्टुलेट्स रखे हैं ट्रेट्स के बारे में कि ट्रेट्स आर रिलेटिवली स्टेबल ओवर टाइम। जो शील गुण है वो समय के साथ आपके व्यवहार में अपेक्षाकृत रूप से रिलेटिवली स्थायी होते हैं, स्टेबल होते हैं। एक ट्रेट इंडिविजुअल में जैसे ऑनेस्टी, फ्रेंडलीनेस या कोई भी पर्सनालिटी का जो ट्रेट है वो रिलेटिवली स्टेबल होगा, तभी हम उसे ट्रेट बोलेंगे। अदरवाइज वो ट्रेट नहीं होकर आपका टेम्परामेंट या आपकी आदत हो सकती है। ट्रेट्स डिफर अमंग इंडिविजुअल्स। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में जो सील गुण होते हैं या ट्रेट होते हैं वो अलग अलग होते हैं, अंतर होता है। इसीलिए हमारी पर्सनालिटी जो है वो डिफरेंट होती है। एवरी इंडिविजुअल इज यूनिक। हर इंडिविजुअल जो है दूसरे से अलग है क्योंकि उसके जो सील गुण या ट्रेट्स, पर्सनालिटी का जो एलिमेंट है वो एक दूसरे से अलग है। और ट्रेट इन्फ्लुएंस बिहेवियर। आपके व्यवहार को आपके व्यक्तित्व के जो ट्रेट या सील गुण है वो प्रभावित करते हैं या निर्धारित करते हैं। ट्रेट्स जो होते हैं हमारे, दे आर बाइपोलर इन नेचर, दे वेरी अमंग अ कॉन्टिन्यूम बिटवीन वन स्ट्रीम एंड द अदर। फॉर द एग्जाम्पल फ्रेंडलीनेस वर्सेस अनफ्रेंडलीनेस। जो मनोवैज्ञानिक सील गुण या ट्रेट्स हैं वो एक बाइपोलर होते हैं, उसके दो पोल्स होते हैं, दो पक्ष होते हैं और वो एक कॉन्टिन्यूम में होता है। इसके व्यक्ति जो होता है वो या तो फ्रेंडलीनेस उसके अंदर है, वो बहुत दोस्ताना व्यवहार करेगा, या उसके अंदर फ्रेंडलीनेस नहीं है। तो मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि ट्रेट जो होता है वो एक कॉन्टिन्यूम पे होता है और ये बायपोलर इन नेचर होता है। इसके दो पक्ष होते हैं। व्यक्ति जो जिसमें जो सील गुण होते हैं वो उसके एक एक्सट्रीम पे होता है। अगर उसके अंदर ऑनेस्टी है तो वो एक एक्सट्रीम पे है, अगर वो डिसऑनेस्ट है तो वो एक एक्सट्रीम पे है। ट्रेट्स के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण काम किया है वो है गॉर्डन ऑलपोर्ट, और उन्होंने डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रेट्स जो है उसको डिफाइन किया है और उससे रिलेटेड डिफरेंट टाइप की पर्सनालिटी का भी उन्होंने व्याख्या किया है। ट्रेट्स को इन्होंने टेम्परामेंट, डिस्पोजिशन या टेम्परामेंट भी कहा है। तो इन्होंने सबसे पहले जो ट्रेट या सील गुण की बात की जो हमारे पर्सनालिटी का हिस्सा होता है, पर्सनालिटी फॉर्मेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वो सेंट्रल ट्रेट है। सेंट्रल ट्रेट मीन्स केंद्रीय सील गुण। तो सेंट्रल ट्रेट्स के बारे में बोला कि दे आर बेसिक टू एन इंडिविजुअल्स पर्सनालिटी। सेंट्रल ट्रेट्स सच एज ऑनेस्टी आर कैरेक्टरिस्टिक्स फाउंड इन सम डिग्री इन एवरी पर्सन। सेंट्रल ट्रेट के बारे में बोला कि सेंट्रल ट्रेट जो है वो एक व्यक्ति के व्यक्तित्व का बेस होता है। जैसे किसी भी चीज़ का एक बेस होता है वैसे व्यक्तित्व का बेस जो होता है वो सेंट्रल ट्रेट होता है, और ये सभी व्यक्तियों में कम या अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये बिल्कुल पूरी तरह से एब्सेंस नहीं होता किसी भी पर्सनालिटी में। जैसे ऑनेस्टी का ट्रेट जो उन्होंने बोला कि ये सभी व्यक्तियों में थोड़ी या अधिक मात्रा में पाई जाती है। कोई भी इंडिविजुअल 100% डिसऑनेस्ट नहीं होता या 100% ऑनेस्ट नहीं होता है। तो सेंट्रल ट्रेट्स ऐसे ट्रेट्स होते हैं जो सभी व्यक्ति के व्यक्तित्व में थोड़े या अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। दे आर द बेस ऑफ पर्सनालिटी फॉर्मेशन। फिर उन्होंने सेकेंडरी ट्रेट की बात की, और सेकेंडरी ट्रेट जो होता है वो पेरिफेरल होता है, सेंट्रल नहीं है। ये आपके व्यक्तित्व के आसपास में होगा, पेरिफेरल होगा।
ये ऐसे ट्रेट हैं जो डिफरेंट या स्पेशल सर्कमस्टांसेस में देखे जाते हैं, जैसे आपके लाइक्स हो गए, डिसलाइक्स हो गए, और ये आपके जो क्लोज व्यक्ति हैं उन्हें पता होता है। और ये आपके पर्सनालिटी का, इंडिविजुअल के व्यक्तित्व का जो कॉम्प्लेक्स फिनोमिना है, कॉम्प्लेक्स पार्ट है, उसे इंक्लूड करता है। तो ये सेकेंडरी ट्रेट्स हो गए जो आपके लाइक डिसलाइक को कलेक्ट करते हैं, और ये आपके पेरीफेरी में होते हैं, ये सेंट्रल नहीं होते हैं। कॉमन ट्रेट्स के बारे में जैसे कि मैंने पहले ही बताया कि ये वो ट्रेट्स होते हैं जो किसी कम्युनिटी या कल्चर के सभी व्यक्तियों में पाए जाते हैं। कल्चर हमारा वो मोल्ड है जो इसमें हमारी पर्सनालिटी जो है वो शेप होती है। हर कम्युनिटी, हर सोसाइटी और हर समाज के अलग अलग कल्चरल नॉर्म्स होते हैं जिसे कि हमें फॉलो करना पड़ता है उस कल्चर, उस समूह का सदस्य होने के नाते। तो ये कॉमन ट्रेट्स, सामान्य सील गुण जो होते हैं, ये उस पर्टिकुलर कल्चर के हर व्यक्ति में पाए जाते हैं। और ये सील गुण एक कल्चर से दूसरे कल्चर में वैरी करते हैं, क्योंकि हर एक कल्चर एक पर्सनालिटी को अपने तरीके से, अपने नॉर्म्स के हिसाब से मोल्ड कर रही है। तो जो अलग अलग कल्चर के इंडिविजुअल्स हैं उनकी पर्सनालिटी में डिफरेंस होता है बेस्ड ऑन ट्रेट्स। कार्डिनल ट्रेट के बारे में ऑल्पो का कहना था कि ये वो ट्रेट है जो किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी का हॉलमार्क होता है। अगर उसकी पर्सनालिटी में कार्डिनल ट्रेट कोई है तो वो इंडिविजुअल उसी ट्रेट्स के थ्रू जाना जाता है, रिकॉग्नाइज्ड होता है। और ये ट्रेट जो होते हैं बहुत डोमिनेंट होते हैं, आपकी पर्सनालिटी, आपके बिहेवियर को शेप करते हैं। आपका पैशन, ऑब्सेशन, सब कुछ ये ट्रेट्स ही डिसाइड करता है। जैसे किसी इंडिविजुअल में पैसे को लेके ऑब्सेशन हो सकता है, या मनी का कार्डिनल ट्रेट्स हो सकता है, तो उसका हर बिहेवियर कार्डिनल ट्रेट से ही डोमिनेंट होगा। किसी की पर्सनालिटी में फेम का कार्डिनल ट्रेट हो सकता है, तो वो इंडिविजुअल फेम के पीछे ही बहुत ज़्यादा एक्टिव होगा। कार्डिनल ट्रेट का एक एग्जाम्पल है कि जैसे गांधी जी का नॉन वायलेंस का ट्रेट था, वो कार्डिनल ट्रेट था। इसी ट्रेट के बेस पे वो पूरी दुनिया में शांति दूत के रूप में जाने जाते हैं। तो कार्डिनल ट्रेट आपकी पर्सनालिटी का वो ट्रेट होता है जो आपकी पर्सनालिटी को एक दिशा देता है, आपकी पर्सनालिटी को एक रिकॉग्निशन देता है, एक पहचान देता है। आपकी पूरी पर्सनालिटी इस ट्रेट के थ्रू ही जानी जाती है। सिमिलरली आरबी कटल ने कुछ ट्रेट्स की बात की। अभी हम ट्रेट अप्रोच की बात करें तो इस थ्योरी को या इस क्लासिफिकेशन को भी एक्सप्लेन करना जरूरी है। ऑल्दो मैंने पर्सनालिटी टेस्ट में इस ट्रेट्स के बारे में एक्सप्लेन पहले से ही किया है, बट स्टिल यहाँ पे मैं वापस इसे रिवाइज करती हूँ। तो आरबी कैटल ने सरफेस और सोर्स ट्रेट्स की बात की। दो तरह के ट्रेट्स की बात की उन्होंने पर्सनालिटी में या ट्रेट थ्योरी में। दो टाइप के मेन ट्रेट्स को उन्होंने डिवाइड किया। और सरफेस ट्रेट जो होता है वो ये ट्रेट होता है जो हमारे पर्सनालिटी, हमारे बिहेवियर में सुपरफिशियली मैनिफेस्ट होता है। ये हमारे डे टू डे इंटरेक्शन, प्रतिदिन के जो हमारे व्यवहार होता है, प्रतिदिन का हमारा जो इंटरेक्शन होता है लोगों के साथ में, उसमें सरफेस ट्रेट जो है वो मैनिफेस्ट होता है। जैसे कि दिन प्रतिदिन की प्रतिक्रिया में, बातचीत में हम खुशमिजाजी दिखाते हैं, दूसरों का हेल्प करना, अल्ट्रुइज्म दिखाते हैं, इंटीग्रिटी दिखाते हैं। तो ये सब सोर्स सरफेस ट्रेट है, उसका एग्जाम्पल है। सोर्स ट्रेट्स की उन्होंने बात की कैटल ने। सोर्स ट्रेट्स जो होता है वो रिलेटिवली एंड्यूरिंग एस्पेक्ट ऑफ पर्सनालिटी होता है। ये ट्रेट ऐसे ट्रेट्स जो होते हैं आपके डे टू डे इंटरेक्शन में मैनिफेस्ट नहीं होते हैं, बट ये ट्रेट जो होते हैं आपकी पर्सनालिटी के वास्तविक एलिमेंट्स होते हैं। और उन्होंने बताया कि जब हम बहुत से सरफेस ट्रेट्स को एक साथ मिक्सअप करते हैं तो वो एक नया ट्रेट के रूप में मैनिफेस्ट होता है, और वो जो होता है वो सोर्स ट्रेट होता है। और सोर्स ट्रेट के बारे में एग्जांपल दिया था कि जैसे किसी इंडिविजुअल में हो सकता है बहुत ह्यूमर हो, कोऑपरेशन हो, मिक्सिंग टेंडेंसी हो, और ये सभी गुणों को हम एक साथ जब मिलाएंगे तो सरफेस ट्रेट बनेगा, वो बनेगा फ्रेंडलीनेस, मतलब मित्रता का सील गुण। ऐसे इंडिविजुअल जो सभी के साथ जल्दी फ्रेंडली हो जाते हैं, सभी के हेल्प के लिए तैयार रहते हैं, सोशल होते हैं। सिमिलरली आइजेंक ने और ट्रेट के बेस पे, साइकोलॉजिकल ट्रेट्स के बेस पे पर्सनालिटी को अलग अलग डायमेंशन या पोल्स में डिवाइड किया। इन्होंने बेसिकली 3 टाइप्स ऑफ ट्रेट्स की बताए, और 3 टाइप्स के ट्रेट्स पे बेस पे 3 टाइप की पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक या टाइप्स इन्होंने बताए। तो इन्होंने दो ट्रेट्स के बारे में कहा कि ये ट्रेट्स जो होते हैं वो बायपोलर इन नेचर होते हैं। इंडिविजुअल या तो एक छोर पे होता है इन ट्रेट के, या फिर वो उसके अपोजिट छोर पे होता है। और ये 3 टाइप ऑफ ट्रेट्स हैं: एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, न्यूरोटिसिज्म, स्टेबिलिटी, और सुपर ईगो एंड साइकोटिसिज्म।
तो इन्होंने बताया कि ये तीनों जो डिफरेंट ट्रेट्स हैं ये दो पोल्स में पाए जाते हैं। जैसे कोई इंडिविजुअल एक्सट्रोवर्ट है तो वो एक पोल पे होगा, कोई इंट्रोवर्ट है तो दूसरे पोल पे होगा। जैसे एक्सट्रोवर्ट हम जानते हैं कि ऐसे इंडिविजुअल्स होते हैं जो बहुत सोशल होते हैं, बहुत हैप्पी गो लकी होते हैं, मिक्सिंग होते हैं, ये सामाजिक कार्यों के लिए बहुत ज़्यादा तत्पर होते हैं, फ्रेंडली होते हैं, अपने मन के विचारों को खुल के अभिव्यक्त करते हैं, ओपननेस और फ्रैंकनेस होता है इनके अंदर। इसके ठीक अपोजिट दूसरे पोल में जो इंडिविजुअल होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं एज पर आइजेंस क्लासिफिकेशन। इंट्रोवर्ट जो है एक्सट्रोवर्ट के बिल्कुल अपोजिट होते हैं, ये कम बातें करते हैं, कम सोशल होते हैं, अपने थॉट्स में एब्जॉर्ब होते हैं, अपनी फीलिंग्स, अपनी भावनाओं, अपनी नीड्स को ये ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, रिजर्व इंडिविजुअल होते हैं। ये दो पोल हो गए। फिर उन्होंने न्यूरोटिसिज्म और स्टेबिलिटी दो टाइप के ट्रेट्स बताए। न्यूरोटिक इंडिविजुअल वो होते हैं, न्यूरोटिसिज्म को हम क्या बोलते हैं, स्नायु विकृतता, जिनके अंदर स्नायु विकृतता या न्यूरोटिक ट्रेट्स ज़्यादा होते हैं, बहुत एंग्सियस होंगे, बहुत चिंतित होंगे, हमेशा घबराए रहेंगे, परेशान रहेंगे, उदासीन रहेंगे। जो न्यूरोटिक इंडिविजुअल के ट्रेट्स होते हैं, जो स्नायु विकृति के सील गुण होते हैं, इनके व्यक्तित्व में पाया जाता है। ये हमेशा परेशान, हमेशा घबराए, हमेशा रेस्टलेस रहते हैं। इसके अपोजिट पोल में या दूसरे पोल पे उन्होंने बताया स्टेबिलिटी के ट्रेट होते हैं। ऐसे इंडिविजुअल क्या होते हैं, बहुत स्थिर होते हैं, किसी भी परिस्थिति में घबराते नहीं है, परेशान नहीं होते, पर्सनालिटी जो होती है बहुत बैलेंस्ड होती है, हर सिचुएशन का बहुत ही बैलेंस्ड और बहुत ही स्थिर होके ये सामना करते हैं। थर्ड जो इन्होंने डायमेंशन बताया वो बताया सुपर ईगो वर्सेस साइकोटिसिज्म। सुपर ईगो हमारी पर्सनालिटी का मोरल कमांडर होता है। जिस इंडिविजुअल में सुपर ईगो का ट्रेट होगा, ऐसे इंडिविजुअल डूस एंड डोंट्स में बहुत ज़्यादा कंसर्न होते हैं, सही गलत, अच्छा बुरा, नैतिक अनैतिक, ये सब का बहुत ज़्यादा उन्हें ध्यान रहता है। वो कोई चीज़ ऐसा नहीं करना चाहते हैं जो उनके नॉर्म्स के अगेंस्ट हो, वो कोई गलत काम नहीं करना चाहते, किसी के साथ गलत बिहेव नहीं करना चाहते। इनके मॉरल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई होते हैं। और जैसे कि मैंने एक्सप्लेन किया कि सुपर ईगो जिन लोगों में प्रोमिनेंट होता है, वो उनका जो मॉरल स्टैंडर्ड्स होते हैं वो बहुत हाई होते हैं। कोई भी बिहेवियर करने से पहले वो अपने एथिक्स पे इस बिहेवियर को एक तरह से तौलते हैं कि उनका जो बिहेवियर होगा या उनका जो इंटरेक्शन है वो एथिकल स्टैंडर्ड्स को फुलफिल करता है कि नहीं, कहीं एथिक्स के अगेंस्ट में तो नहीं जा रहा। इसके अपोजिट पोल पे जो इंडिविजुअल होते हैं वो साइकोटिसिज्म के ट्रेट्स रखते हैं। साइकोटिज्म क्या है? साइकोटिसिज्म जो है वो साइकेट्रिक और स्पेक्ट्रम का जो सिवियर फॉर्म ऑफ मेंटल डिसऑर्डर होता है, सिवियर फॉर्म ऑफ साइकेट्रिक डिसऑर्डर होता है, वो है। ऐसे इंडिविजुअल में स्किज़ोफ्रेनिया, मैनिक डिप्रेसिव डिसऑर्डर या बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, सीवियर डिप्रेशन या साइकोटिक डिसऑर्डर होने के जो चांसेस हैं या जो प्रोबेबिलिटी या ट्रेट्स हैं वो अधिक होते हैं। तो इसके एक पोल पे या एक ध्रुव पे हम बोले तो सुपर इगोइस्टिक इंडिविजुअल है जिनका मॉरल स्टैंडर्ड्स बहुत हाई है। दूसरी तरफ ऐसे इंडिविजुअल है जिनमें साइकोटिसिज्म के लक्षण ज़्यादा है। आगे चल के ऐसे व्यक्तियों में साइकोसिस डेवलप होने की संभावना बहुत अधिक होती है। तो आइजंक ने ये 6 तरह की पर्सनालिटीज जो है इनको इनके सील गुण के आधार पे इनका विभाजन किया और इनको 2 पोल्स में, अलग अलग पोल्स में डिवाइड किया। बोला कि एक इंडिविजुअल एक पोल पे होगा तो दूसरा इंडिविजुअल दूसरे पोल पे होगा। ये बायपोलर इन नेचर होते हैं। तो ये है हमारा व्यक्तित्व का सील गुण सिद्धांत, जो अलग अलग व्यक्तियों का या व्यक्तित्व का विभाजन, उसका क्लासिफिकेशन अलग अलग सील गुण के आधार पे करता है। जिस व्यक्ति के व्यक्तित्व में जिस प्रकार का सील गुण प्रधान होता है वो उसके व्यवहार या व्यक्तित्व का निर्धारण करता है और वही उसके पर्सनालिटी का मेन डोमिनेंट एंड्यूरिंग एस्पेक्ट या कंसिस्टेंट बिहेवियर का स्टैंडर्ड होता है। तो ये व्यक्तित्व का सील गुण सिद्धांत है। नेक्स्ट थ्योरी या नेक्स्ट क्लास में मैं फिर से आपके सामने आऊंगी। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।